हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नैन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर। हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हमने बनाया उसके डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। पीछे हमने सॉलिड स्टेट के बारे में काफी कुछ जान लिया है। हमने पहले जाना था कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस क्रिस्टलाइन के फर्दर हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। आफ्टर दैट हमने यूनिट सेल को पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, मतलब बहुत कुछ हम जान चुके हैं। अब अपनी बारी आ गई है कि क्रिस्टल्स की हम स्टडी करें। अब देखिए, अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, एक परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल्स की बात कर लेते हैं। परफेक्ट क्रिस्टल क्या होगा। परफेक्ट क्रिस्टल कहां एग्जिस्ट करेगा। देखिए, क्रिस्टल तो हम आप लोगों को बता चुके कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का, और वो क्या बनाते हैं भाई, वो क्रिस्टल बनाते हैं। अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो वो अमरफस सॉलिड्स बनाते हैं। तो एक परफेक्ट जो क्रिस्टलाइन है, जो क्रिस्टल है, वो कहां एग्जिस्ट करेगा। वो परफेक्ट एग्जिस्ट करेगा 0 केल्विन के ऊपर। 0 केल्विन के ऊपर। अब अगर आप लोग क्लास +1 के अंदर थर्मोडायनेमिक आपने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स, देखिए केमिस्ट्री सारी क्या भाई इंटर रिलेटेड है, भूलना आपको कुछ नहीं होता। उसके अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस होता है। ठीक है, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है क्लास +1 का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा भाई पूरी प्लेलिस्ट, अगर जिसने थर्मो पढ़ना है। ओके, वैसे मैं समझा देता हूं हल्का फुल्का, यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस होता है। ओके, ये एंट्रोपी 0 कब होता है, ये होता है एट एब्सोल्यूट 0। एट एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन के ऊपर। तो जहां पर अपनी एंट्रोपी 0 होगी, मतलब वहां पर रेंडमनेस 0 होगी, और वो परफेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता, मोस्टली अपने पास इम्परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, डिफेक्ट आ जाएगा क्रिस्टल के अंदर। और डिफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। यहां देख लीजिएगा आप, पॉइंट डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। इन क्रिस्टल, ठीक है, एक होता है स्टोशियोमेट्री और एक होता है नॉन स्टोशियोमेट्री। मेनली 2 टाइप है, स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट्स, नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट्स। एंड थर्ड वन इज द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी तो यही है कि आपके पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, किसी जो है 2 कैटायन और एनायन से मिलकर एक क्रिस्टल बना है। उसके अंदर आपने दूसरा क्रिस्टल मिक्स कर दिया, फिर उसको मेल्ट डाउन किया और वापस से क्रिस्टल बनाए, तो आपके पास एक नए टाइप के क्रिस्टल्स बने, क्योंकि वहां पर उन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी। उसे हम इम्प्योरिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट कौन से होंगे, इनके अंदर शेप जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो स्टोशियोमेट्री है उनकी वो चेंज नहीं होगी। स्टोशियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल डू नॉट चेंज। ठीक है, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्टोशियोमेट्री चेंज। इनको भी फर्दर आगे 2 टाइप के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया गया है। ओके, पहला है यहां पर शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट। सेकंड वन इज द फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, यहां पर 2 टाइप के हो गए, और यहां पर आ जाएगा मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स ये हो जाएंगे भाई साहब। तो डिफेक्ट को देखो, हमने पहले 3 टाइप के अंदर डिफरेंशिएट किया। पहला इंप्योरिटी, इंप्योरिटी के अंदर क्या है, 2 क्रिस्टल मिक्सअप हो गए। फिर स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट है, जिसके अंदर शेप जो नहीं होती, उसका शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसकी स्टोशियोमेट्री जो अरेंजमेंट ऑफ जो बोलेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, या लैटिक्स बोलेंगे या पॉइंट्स बोलेंगे, उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्री के अंदर उनका शेप चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो उनका डिफॉर्म्ड हो जाएगा।
स्टोसियोमेट्री को फर्दर टू टाइप के अंदर डिफरेंशिएट किया गया, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर, और यहाँ पर मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट के अंदर। इतना समझे। चलिए अभी शॉर्ट की डिफेक्ट के ऊपर पढ़ लेते हैं। भाई शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम शॉर्ट की पढ़ लेंगे, फिर फ्रैंकल को जान लेंगे, फिर मेटल एक्सेस को, फिर मेटल डेफिशिएंट को। ओके चलिए जी, हम चलते हैं अभी शॉर्ट की डिफेक्ट के ऊपर कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है और कैसे हम इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट सिंपल सी बात, देखिए कोई भी क्रिस्टल कब बनेगा, वहां पर कैटायन और एनायन, आयनिक क्रिस्टल्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, ठीक है, फिर कैटायन है। यहां पर कैटायन, चार्ज कंसीडर कर लेना भाई, अपने आप से देख लेना एक बार। ठीक है, इस टाइप का मेरे पास कोई क्रिस्टल प्रेजेंट है। ओके, इस टाइप का कोई क्रिस्टल यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है, तो इसके अंदर शॉर्ट की के अंदर क्या होगा, शॉर्ट की के अंदर होगा ये कि जो कैटायनिक वैकेंसी है और एनायनिक वैकेंसी है वो क्या है, लैटिस साइट को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। लैटिस साइट को छोड़कर बाहर कहां चले जाएंगे, मतलब कि जैसे कि एक तो ये कैटायन हो गया और एक एनायन हो गया। ठीक है, इन दोनों को हमने यहां से गायब कर दिया, ये अपने लैटिस पॉइंट से हटकर दूर चले गए, मतलब ये यहां से बाहर निकल गई। ठीक है, अब बाहर निकल गए मतलब क्या हुआ, मास कम हो गया। क्या हो गया भाई, मास कम हो गया, तो यहां पर डेंसिटी क्या होगी, लोअर होगी। डेंसिटी लोअर्स इन शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी जो है कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी होता है जो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम है, चेंज क्या हुआ, मास चेंज हो गया, और मास चेंज हो गया तो मतलब इसका डेंसिटी कम हो गया। तो शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी है जो कम हो जाता है। देखा कहा जाता है, ऑब्जर्व इन शॉर्ट के डिफेक्ट, ऑब्जर्व इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जहां पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वहां पर हमें शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिस्टल हो गया अपने पास, NaCl हो गया, KCl हो गया, इन क्रिस्टल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहां पर कैटायन एंड एनायन जो है अपनी लैटिस साइट को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। कैटायंस एंड एनायंस लीव द क्रिस्टल। ठीक है, लीव द क्रिस्टल एंड लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट्स। ऐसे भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है तो मतलब बाहर निकालना है, तो बाहर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे रहेगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है। कैसे, देखिए शॉर्ट की छोटा करना है तो मतलब वहां पर हमें ज्यादा नंबर चाहिए था, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर ही शॉर्ट की डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हो। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट की बात कर लेते हैं कि फ्रैंकल क्या कहता है, फ्रैंकल अंकल क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट, देखिए यहां पर क्या है, अपने पास एक एनाइन है और यहां पर क्या है, कैटायन है। ओके, ये है अपने पास एनाइन एंड कैटायन। अब ये क्या करेंगे, मतलब ये एनाइन यहां से हटकर क्या आ गया, ये यहां आ गया, और ये कैटायन यहां से हटके मान लेते हैं हम यहां आ गया। अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, जो लैटिस थे, जो पॉइंट थे, उन्होंने अपनी जगह को रिप्लेस किया, दे डिस्प्लेस
पॉइंट डिस्प्लेस्ड इन द क्रिस्टल। सिर्फ क्या हुआ, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये क्रिस्टल से बाहर नहीं गए हैं, इनको हम बोलेंगे भाई फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर। होगा क्या, मास के अंदर कोई चेंज आया नहीं, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि मास के अंदर जो चीज यहां पड़ी थी वो यहीं पड़ी है, वो बाहर तो गई नहीं है। अब वही पड़ी है तो मास के अंदर भी चेंज नहीं, वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं, तो डेंसिटी के अंदर क्या होगा, नो चेंज डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर हमें कोई चेंज देखने को भाई साहब नहीं मिलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बताइए क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी दोनों के अंदर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो एनायन एंड कैटायन है वो चेंज हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी दोनों के अंदर ही इंक्रीज होगा। देखिए जो अपने पास सॉफ्ट की डिफेक्ट था, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर था, ये हमें ऑब्जर्व इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल्स, जिसके अंदर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उन क्रिस्टल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा अपने पास फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जाम्पल जो सिल्वर के साल्ट्स होते हैं, जैसे AgI हो गया, AgBr हो गया, ठीक है, सिल्वर वाले साल्ट्स हो गए या सिल्वर वाले आयनिक सॉलिड्स हो गए, उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा भाई फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये थे अपने स्टोशियोमेट्री जिनके अंदर शेप डिफॉर्म नहीं होती, शेप एज इट इज बना रहता है, शेप के अंदर चेंज नहीं आता। अब हम बात कर लेते हैं मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, जो नॉन स्टोशियोमेट्री के एग्जांपल है। मतलब यहां पर नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट आएंगे, नॉन स्टोशियोमेट्री, इसके अंदर आएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ओके, अब मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करना और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर रखना, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखना, वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो जो मेटल एक्सेस है, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ खेल दिखाएगा, क्या करेगा, कुछ ना कुछ खेल दिखाएगा। और मेटल डेफिशिएंट है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरपूर रहेगा, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, या फिर यहां पर एनायन ज्यादा हो जाए, वो हमें देखने को मिलेगा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ओके, तो मेटल एक्सेस की बात कर लेते हैं भाई। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, मेटल एक्सेस के अंदर अब टू टाइप हो सकते हैं, एक तो बाय एनायनिक वैकेंसी, मतलब कि एनायनिक वैकेंसी कम हो जाए तो वहां पर क्या हो सकता है, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब एनायन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा कैटायन का। अब पॉजिटिव चार्ज वहां बच गया है तो मतलब क्या हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, मेटल की एक्सेस वहां पर आ गई है। बाय जो है हम कर सकते हैं उसे एनायन वैकेंसी, या फिर दूसरा टाइप है अपने पास बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट्स, या हम इंटरस्टिशियल साइट पर एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दें। मतलब अपने पास ध्यान दीजिए क्या रहेगा कि ये तो क्रिस्टल है मेरे पास, अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू टाइप से हो सकता है, बाय एनायनिक वैकेंसी या फिर बाय कैटायनिक पार्ट। ये तो कैटायन से या एनायन से हो सकता है, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूं एनायन की, मतलब ये एनायन जो है अगर बाहर चला जाए, इस क्रिस्टल से मेरा एनायन बाहर चला गया, अब इस क्रिस्टल से बाहर चला गया तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहां डेंसिटी तो लोअर हो गई क्योंकि मेरे पास जो एनायन था वो बाहर चला गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन्होंने क्या बना के रखी है यहां पर, ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखी है, लेकिन डोमिनेंस किसका रहेगा, कैटायन का रहेगा, और इसको हम बोलते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया बाय द एनायनिक वैकेंसी, मतलब एनायन यहां से निकल गया
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ गया, जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही। और वहां पर जो हम देखेंगे कि एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है। बाय द कैटायनिक पार्ट से क्या होगा, यहां पर ए नेगेटिव था, बाहर से कैटायनिक पार्ट आ जाए, मतलब कहीं ये जो लैटिस के अंदर बीच में जगह बची हुई है, यहां पर सी पॉजिटिव कैटायन आ जाए, मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस के अंदर हो गया। पॉजिटिव चार्ज जब एक्सेस के अंदर हो गया तो मतलब ये कैसा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। देखिए सिंपल सी टर्म है। यहाँ जो क्वेश्चंस मोस्टली किससे पूछे जाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उससे पूछे जाते हैं। ये भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए किस किस टाइप से हो सकता है। बोर्ड वालों को इनका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना पड़ेगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा, मैं इतना लिख के नहीं आप लोगों को दिखा रहा। ठीक, मेटल डेफिशिएंट। अब ये मेटल डेफिशिएंट कैसे हो सकता है, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, कैसे हो सकता है। एक तो हो जाए बाय कैटायनिक वैकेंसी, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है वही पॉसिबिलिटी। दूसरा पार्ट ये हो सकता है, देखिए यहां से कैटायन मिस हो गया, पहले कैटायन वाला देख लीजिए, ये मेरा क्रिस्टल था, यहां कहीं से भी एक कैटायन आप मिस कर दीजिए। अब ये कैटायन मिस हो गया, इसकी यहां पर हम एक पॉजिट्रॉन डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रही, लेकिन डेंसिटी है वो भी कम हो गया, और यहां पर जो डोमिनेंस रहेगा वो नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंस रहेगा, जिसकी वजह से हम इसे बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो कैटायन की वजह से हो सकता है, बाय एनायनिक पार्ट या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों चीजें आ सकती हैं। मतलब यहां पर तो कैटायन बना रहा, इस कैटायन को हमने नहीं छेड़ा, तो यहां पर क्या किया, या तो बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया इसके स्ट्रक्चर के अंदर, या हमने यहां पर ऐड कर दिया एक नेगेटिव चार्ज, एक एनायन हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब ये एनायन हमने ऐड कर दिया तो इसकी डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी तो इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या फिर बोलो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और डेंसिटी भी यहां पर इंक्रीज हो गया, और यहां पर नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंस बना रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज की डोमिनेंस की वजह से हम बोलेंगे ये कैसा डिफेक्ट है, ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है, और ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाता है जो जब हम इन क्रिस्टल्स के अंदर ये डिफेक्ट्स देखते हैं, मतलब एक परफेक्ट क्रिस्टल्स नहीं रहता। तो ये छोटा सा पोर्शन था क्रिस्टल डिफेक्ट्स का। आगे हम पढ़ेंगे कि मेटल के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड बॉन्ड क्या होता है। अगला लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर रहेगा और सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अदरवाइज अपनी जो डीपीपी की सीरीज 1 दिसंबर से चली हुई है, आप वो जो है जरूर अटेंड करते रहिएगा। आपके नीट जेईई के लिए क्वेश्चंस फिर फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। वहां पर भी हम ऐसे करें कि इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चन, आफ्टर दैट हम हार्ड क्वेश्चंस वहां पर लेके चल रहे हैं। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए जय हिंद।